तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त विधि सादरा, ये डिप्टी कमिश्नर सादरा जोन में इस वक्त मौजूद हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे जज साहब है और भी यहाँ पे मौजूद है। एक विधि जो यहाँ पे कार्यक्रम लोगों को समझाया गया कि उनके कानून एमएलसी के बारे में और सीनियर सिटीजन के बारे में बात की गई। बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई है। हेलो सर जी, बोलिए सर। जो कानून सरकार कानून एक सामने जो कानून बनाती है, प्रैक्टिकल बनाती है, संविधान भी है, हमारा अनुच्छेद भी है और इंडिपेंडेंट कोड भी है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि अपराध में कोई कमी नहीं आती, जिस तरह से अभी मामला था महिलाओं के, वुमेंस के लिए, वुमेंस हमारी एक अहम कड़ी है, लेकिन अपराध की समस्या है वो कम क्यों नहीं हो रही? मतलब क्या जरूरी है इसके लिए सर? देखिए, कोई भी नया कानून कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। उसे कार्यान्वित करने के लिए हमारे समाज में हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, उनके थ्रू हमारी जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, हर एक व्यक्ति की मानसिकता जो है चेंज नहीं होगी, तब तक कोई भी कानून ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। क्योंकि हर चीज़ साक्ष्य पर डिपेंड है और उस चीज़ को सामने लाने के लिए जितनी अहम भूमिका एक न्यूट्रल वर्कर, एक समाज सेवी की होती है, जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे तब तक कोई भी कानून कार्य अपने आप नहीं होगा, करना पड़ता है। सर, आपको कह रहे हैं कि समाज को भी आगे आकर बढ़कर इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। जो लोग गलती करते हैं उनको सुधार के लिए भी कार्य होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जिम्मेवारी बराबर है। जितनी कानून के तहत हमारे मतलब जुडिशरी की है, कोर्टों की है, उतनी ही हमारे समाज के हर सभ्य व्यक्ति की है। और कार्यकर्ताओं की जागरूकता नहीं है लोगों को, इसलिए वो इसीलिए है, कानून की जागरूकता इसलिए नहीं है कि कानून तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन जागरूकता करने के लिए, जैसे दिल्ली में आपने आज देखा, डीएलएसए का एक प्लेटफॉर्म है। उनका मेन मकसद ही है कि कानून की जागरूकता आम आदमी तक पहुंचाई जाए, लेकिन ये जिम्मेवारी समाज सेवियों के द्वारा एक बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक, गांव तक पहुंचे तो इसका बेनिफिट है। सर, आप एक मैसेज देना चाहेंगे समाज सेविकों के लिए जो ऐसी जागरूकता फैलाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए आप? क्या चीज़? जो समाज सेविक है, ऐसी जो जागरूकता फैलाते हैं कि इस तरह से नियमों को मानना चाहिए, उन संस्थाओं के लिए क्या कहेंगे आप? इस संस्था के लिए क्या कहेंगे? देखो, जो संस्थाएं तो बहुत है, ठीक है, लेकिन जो संस्था अपने उद्देश्य में खरी उतरती हैं और इस तरह के प्रोग्राम रखती हैं, वही आगे जा कर के समाज में सुधारक बनते हैं और वो ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो कानून आते हैं उसमें जो करप्शन होता है, उसमें जो कानून फेल हो जाता है? देखो, कानून बनना और कानून फेल होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी। कानून का बनना तो पार्लियामेंट का काम है, वो बनाते हैं, कार्यान्वित करती है कोर्ट। लेकिन फेल क्यों होते हैं? फेल क्यों? हमारे लोगों के कारण, क्योंकि जो समाज के लोग हैं, अगर उनकी मानसिकता उनके खिलाफ है तो वो उसी तरह से एक अवेयरनेस रखेंगे ताकि आपके खिलाफ वो चीज़ें आती रहें। जैसा हम देख पा रहे हैं कि आज के एक में हम देख पा रहे हैं कि कानून जो है, कानून तो बहुत सारे हैं, लीगल एडवाइस भी सरकार देती है, वकीली फ्री मुहैया कराती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ें लोगों का विश्वास नहीं हो रहा। मतलब ऐसा लगता है कि साथ उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके साथ गलती होती है, वो कहते हैं कि आपस में सेटलमेंट कर लो, उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए। तो ऐसी हालत क्यों है सर? ये फिर वही बात आती है कि इसकी भी जागरूकता नहीं है। अब दिल्ली में अकेला एक यही प्लेटफॉर्म है, डीएलएसए, जो ये जागरूकता फैलाती है। कई संस्थाएं हैं। आज जो कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे और सर के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो कानूनी जो एक अवेयरनेस है, जागरूकता फैलाने का है, और उसमें 3 ऐसे ज्वलंत उदाहरण दिए गए हैं जो रोज़ हर व्यक्ति के साथ सामने आते हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के हों, चाहे बुज़ुर्गों की देखभाल के हों, चाहे जानवरों के प्रति क्रूरता का हो, और ये हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसकी जागरूकता आज यहाँ दी गई और यही जागरूकता की जो बातें हों आपके माध्यम से समाज में पहुँचे, तब जा कर के ये कानून सक्सेसफुल होगा और कोर्ट का भी वजन उतना ही कम होगा। अच्छा, मैं एक सर्वे मैंने एक नंबर गया, बात सामने आ रही है कि जजों की जो संख्या है वो मतलब कोर्ट के अंदर काफ़ी कम है। तो जब सरकार को लगता है जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि जो बोझ है वो कुछ कम हो। देखिए, ये सरकार का प्रावधान है,
कि वो कितने कानून के हिसाब से कितने लोगों का के हिसाब से कोर्ट बनाए, जजों की नियुक्ति करें ताकि बोझ कम हो। और इस चीज़ को कम करने के लिए बायो मीडिया भी है, जैसे हमारी लोक अदालत चल रही है, मीडिएशन सेल आ रहे हैं। तो ये क्या है, छोटे छोटे जो हैं केसेस हैं उनका निपटारा बड़े जल्दी से हो, इसलिए उनको। सबसे बड़ा सवाल ये, समाज के अंदर जो बढ़ती बुराई के लिए किन लोगों को आगे आना चाहिए, किन लोगों को आगे आना चाहिए जो समाज के अंदर बुराइयाँ कम हो? क्योंकि अदालतों को, सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, वो तत्परता से इन चीज़ों पे काम करें। कानून क्या चीज़ है, ये कड़ी और जोड़ेगी, देखिए, मेन इसमें यह है कि जो राजनीतिक प्रेरित लोग हैं वो इसे अपने एजेंडा के हिसाब से बेनिफिट लेते हैं, और मेरे हिसाब से इन विषयों में किसी को भी इंडिविजुअल बेनिफिट ना होता है और ना होगा। हर व्यक्ति समान है, हर एक के लिए कानून समान है। जब ये चीज़ें समान हैं तो उसी हिसाब से हम लोगों की जिम्मेवारी भी समान होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जज साहब बनाते हैं और जिनका कहना है ये कि समान रूप से अदालतों के साथ साथ, कानून के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो भी अपने निर्वहन करे, अपने जो उनको समाज के अंदर बुराइयों को ख़त्म करने में हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। तो Dinesh 24 इंडिया से मैं आपको दोनों अंसारी, जय हिंद।